हेलो एवरीवन और इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर किया होगा। मतलब क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग जो भी छूते हैं वो लिटरली सोना बन जाता है, जैसे वेल्थ उनके पास खुद चलकर आती हो। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और डिकोड करेंगे सबकॉन्शियस वेल्थ ब्लूप्रिंट को। हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा और सफलता अट्रैक्ट करते हैं जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 99%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से 99% लोग हमेशा गरीबी या मिडिल क्लास के उसी संघर्ष में फंसे रह जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो मेहनत नहीं करते, बिल्कुल नहीं। लोग बहुत मेहनत करते हैं। असली वजह छुपी है हमारे दिमाग की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में। तो चलिए डिकोड करते हैं इस पूरे फ्रेमवर्क को। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। द ब्रोक साइकिल ट्रैप, सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग, ब्लाइंड मनी का सीक्रेट, आज के समय का मॉडर्न वेल्थ ब्लूप्रिंट और आखिर में एक्सट्रीम ओनरशिप कैसे लें। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द ब्रोक साइकिल ट्रैप। ये एक ऐसा लूप है जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। इसे लूप ऑफ फेलियर कहते हैं। होता क्या है, स्टेप 1 है कमाओ और उड़ाओ। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे उससे भी तेज स्पीड से बढ़ने लगते हैं। इसी को लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। और फिर आता है स्टेप 2, कर्ज का जाल। लोगों को इम्प्रेस करने की चाहत हमें क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई के ऐसे ट्रैप में फंसा देती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और सोर्स मटेरियल में इसे बड़ा ही सटीक नाम दिया गया है, पॉवर्टी प्रोग्रामिंग या गरीबी की कोडिंग। ये लिटरली एक ऐसा डिजाइन है जो इंसान को अपने अहंकार या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी आज़ादी बेचने पर मजबूर कर देता है। लोग कर्ज में डूब जाते हैं, डरे रहते हैं और अपनी जिंदगी के बेस्ट ईयर्स किसी और के सपने पूरे करने में लगा देते हैं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। तो सवाल यह है कि कुछ लोग इस जाल से बच कैसे निकलते हैं। इसका जवाब छुपा है आरआरएस में, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल हमारे दिमाग के एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई लाल रंग की कार खरीदने का सोचता है तो अचानक उसे सड़क पर हर जगह सिर्फ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। दिमाग ने उन्हें फिल्टर करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह अगर किसी के दिमाग में गरीबी और कमी की कोडिंग है तो वो इंसान हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम और किल्लत ही देखेगा। इस फर्क को मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट के कंपैरिजन से एकदम साफ साफ समझा जा सकता है। एक मिडिल क्लास माइंडसेट पैसे को बचा बचा कर तिजोरी में बंद करके रखने में यकीन रखता है। उसके लिए पैसा एक सेफ्टी नेट है। वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट पैसे को सिर्फ एक एनर्जी या एक टूल की तरह देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कारपेंटर के लिए उसका हथौड़ा होता है। पैसा तिजोरी में रखने के लिए नहीं, बल्कि काम पर लगाने के लिए होता है। एक वेल्थी माइंड के 3 बहुत ही क्लियर पैटर्न होते हैं। पहला, वो लगातार मतलब ऑब्सेसिवली मौकों की तलाश में रहते हैं। दूसरा, जैसा हमने कहा, पैसे को एक औजार मानते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रूशियल है, वो मैनुअल लेबर की जगह सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं। जहां एक आम इंसान सोचता है मैं ये काम खुद कैसे करूं, एक वेल्थी माइंड सोचता है मैं इस काम का एक ऑटोमेटेड सिस्टम कैसे बनाऊं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, अपॉर्चुनिटी मैग्नेटिज्म। अब अपने दिमाग को एक अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग मशीन में कैसे बदलें? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स हैं। सबसे पहले शिकायत करना बंद करें और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करें। जहां लोग शिकायत कर रहे हैं, समझ लीजिए वहीं कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही पैसा है। दूसरा है दी आइडिया रूल, रोजाना 10 नए बिजनेस आइडियाज लिखना ताकि दिमाग के पुर्जे खुलें। और तीसरा, अपने माइंडसेट को हारने के डर से निकालकर एग्जीक्यूट करने की पावर की तरफ शिफ्ट करना। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ब्लाइंड मनी का रहस्य। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करो तो अमीर बनोगे, लेकिन इस कोट पर जरा ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही अमीरी आती तो जंगल का राजा गधा होता, शेर नहीं। क्या गजब की बात है ना। ये इस बात को साफ कर देता है कि सिर्फ शारीरिक मेहनत करने से वेल्थ जनरेट नहीं होती। पसीना तो एक मजदूर भी बहुत बहाता है, लेकिन क्या वो सबसे अमीर होता है? नहीं। तो फिर असली वेल्थ बनती कैसे है? जवाब है परफेक्ट अलाइनमेंट से। ये एक बहुत ही सटीक गणित है। जब किसी इंसान की स्किल, उसका सही माइंडसेट और मार्केट की डिमांड, ये तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं,
तब काम काम नहीं रहता, एक खेल बन जाता है। इसी अलाइनमेंट से लोग ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पैसा उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने के बदले मिलता है। इसे ऐसे समझिए, एक होता है हसल मोड, जहां लोग पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं, और मजे की बात यह है कि आप पैसे के जितना पीछे भागेंगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। इसके एकदम अपोजिट है अलाइनमेंट मोड। जब कोई इस मोड में रहकर लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो पैसा खुद ब खुद उस क्रिएटर की तरफ खिंचा चलाता है। मनी चेजेस द प्रॉब्लम सॉल्वर। चलिए आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, द मॉडर्न वेल्थ ब्लूप्रिंट। आज की डिजिटल और शोर शराबे वाली दुनिया में सक्सेस के नियम थोड़े बदल गए हैं। सोर्सेज के मुताबिक 2026 और उसके आगे के लिए ये नए रूल्स हैं। पहला, द लॉ ऑफ डेस्परेशन। सफलता के लिए बेकरारी छोड़नी होगी क्योंकि डेस्परेशन सफलता को दूर धकेलता है। दूसरा है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। और आखिर में आज के दौर में अटेंशन, यानी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाना ही सबसे बड़ा गोल्ड या नई करेंसी है। इन्हीं रूल्स में से साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट एक बेहद क्रूशल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसका मतलब है काम शुरू करते ही नतीजों की फिक्र करना एकदम छोड़ देना। जब हमारा पूरा फोकस रिजल्ट से हटकर सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस और काम की क्वालिटी पर आ जाता है तो अंदर से हारने का डर एकदम खत्म हो जाता है, और बिना डर के काम करने वाला इंसान लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाता है। और अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल और आखिरी हिस्से पर आते हैं, टेकिंग एक्सट्रीम ओनरशिप। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि अंत में हम सबके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। एक रास्ता है कंज्यूमर बने रहने का, जो हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, शिकायतें करता है और बस सस्ते मजे या चीप डोपामिन के पीछे भागता रहता है। और दूसरा रास्ता है क्रिएटर बनने का, जो अपनी जिंदगी और अपनी असलियत की पूरी जिम्मेदारी लेता है और एक लेगेसी क्रिएट करता है। अपनी सिचुएशन की एक्सट्रीम ओनरशिप लेना ही सफलता की इकलौती चाबी है। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद खुद से पूछने वाला सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोग वापस उसी चीप डोपामिन और पुराने फेलियर लूप की ओर लौट जाएंगे, या फिर अपनी रियलिटी की एक्सट्रीम ओनरशिप लेंगे? बाहरी दुनिया या किस्मत को दोष देना बंद करके अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेने का यही सही वक्त है। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखें, ज्ञान तभी काम आता है जब उसे एक्शन में बदला जाए।